माय नेम इज़ सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट $8 की तरह क्यों क्रैश कर गई है। सेकंड जो टॉपिक हमारा होगा वो ये होगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी में लास्ट 1 ईयर में क्यों लोगों ने लाखों का नुकसान किया, कोई एक भी बंदा क्यों प्रॉफिट नहीं बना सका। थर्ड पे हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे वो मैं आपको ये समझ लें कि आपको एक एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि आप आइंदा के बाद लाहौर स्मार्ट सिटी की फाइल्स में इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। आज हम लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट के बारे में बात करेंगे कि आखिर लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट डॉलर की तरह क्यों क्रैश कर गई। देखें, बड़ी ओपन सी रीजंस हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट 1 ईयर से डाउनफॉल की तरफ जा रही है। ना सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी बल्कि पूरे पाकिस्तान में। उसकी जो मेजर एग्जांपल आपको मैं दूंगा वो बहरिया टाउन पेशावर है। बहरिया टाउन पेशावर लॉन्च होने से पहले ही अगर उसकी मार्केट को देखा जाए तो वो डाउनफॉल का शिकार है। इस वजह से बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है वो उसकी लॉन्चिंग को डिले करते जा रही है। आपने देखा होगा मार्केट में फॉर्म्स आए हैं, फॉर्म्स के बाद अभी तक बुकिंग स्टार्ट नहीं हो पाई। इसी तरह कराची से लेके हैबर तक लास्ट 1 ईयर में, जैसा कि आपने ख़ुद फेस किया है कि इस करंट सिचुएशंस में गवर्नमेंट के जो एक्शंस थे, महंगाई थी, उसकी वजह से, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है वो ये है कि ओवरसीज़ कम्युनिटी ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना कम कर दी है। कम नहीं कह सकते आप। देखें, लास्ट 1 ईयर से स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। जब स्टेबिलिटी नहीं आ सकी तो आपके जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो ओवरसीज़ हों, वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, तो वो कभी भी आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिसकी मेन रीज़न पाकिस्तान की करंट सिचुएशंस है, जिसकी वजह से लास्ट 1 ईयर में आपके पाकिस्तान की रियल स्टेट डाउनफॉल का शिकार है। सेकंड टॉपिक जिसमें मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, लाहौर स्मार्ट सिटी में मैंने जैसा कि आपको स्टार्ट में मना किया कि फाइल्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि आपको बात कुछ करूँगा उसको जस्टिफाई करना स्टार्ट कर दूँगा। देखें, लाहौर स्मार्ट सिटी 2020 में लॉन्च हुआ था। इस वक्त अराउंड 1500 से 1700 के अराउंड उन लाहौर स्मार्ट सिटी में लोगों को पोजेसन मिल चुका हुआ है। इट्स मीन कि एक टाइम होता है जब किसी भी प्रोजेक्ट में आप इंस्टॉलमेंट पे आप फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन एक सर्टन टाइम गुजरने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यही मेन इशू है कि आपको जो आपका कंसल्टेंट है वो आपको कभी नहीं बताता। आप उसको कहें मेरे पास 10 लाख रुपए है, वो आपको 10 लाख का बजट बना देता है। आप कहें उसको मेरे पास 8 लाख रुपए, देखें वो मैं ये नहीं कहता कि वो आपको प्लान बना के देता है, प्रपोजल बना के देता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो आपको गाइड नहीं कर पाता कि सर राइट टाइम पे, या उसको खुद आइडिया नहीं होता कि अगर आप फाइल्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप किसी पोजीशन पर प्लॉट में करते हैं या नियर टू पोजीशन में करते हैं, उसको आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर आपको स्पेशली किसी को भी ये ऑफ़र दी जाए तो मेरे ख्याल में आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि यार फाइल्स की जगह अगर नियर टू पोजेशन प्रॉपर्टी हमें 10 लाख की फाइल मिल रही है, अगर 15 लाख रुपए का नियर टू पोजेशन प्रॉपर्टी मिल रही है तो आप ज़रूर जा सकते हैं। तो उसी तरह लाहौर स्मार्ट सिटी में एक बात का मेरा आपने बड़ा क्लियरली ख्याल रखना है कि मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूं कि आपको मैं फ़ाइल से क्यों मना कर रहा हूं, विदाउट नंबर वाली फ़ाइल से। देखें, इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी में नंबर 1 बैलेटिंग हो चुकी हुई है, स्लिप्स इशू हो चुकी है। नंबर 2 पे अगेन बैलेटिंग हो चुकी हुई है, जिसको हम बैलेटिंग ओवरसीज़ 2 एग्जेक्टिव 2 के नाम से जानते हैं। इस वक्त ओवरसीज़ 1 एग्जेक्टिव 1 की ऑलरेडी बैलेटिंग हो चुकी हुई है, ओवरसीज़ 2 एग्जेक्टिव 2 की ऑलरेडी बैलेटिंग हो चुकी हुई है। इट्स मीन, थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि सबसे पहले सोसाइटी में ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 डेवलप होगा, जिसको हार्डली मैं कहता हूँ कि अगर जिस तरह हबीब रफीक ग्रुप की स्पीड है तो अगर आप मिनिमम भी टाइम कहते हैं, मैं कहता हूँ 2 ईयर्स में जाकर डेवलप होगा। इट्स मीन 2 ईयर के बाद वो सेकंड बैलेटिंग में जो लोग आए थे वो उस एरिया की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको नॉर्मली कहता हूँ कि जो लोग सेकंड बैलेटिंग में आए हैं वो माइंड क्लियर रखें कि उनको पोजेसन मिलते मिलते 3 से 4 साल का टेन्योर लग जाएगा। अब जो लोग फाइल्स बाय कर रहे हैं, जो लोग विदाउट नंबर फाइल्स ले रहे हैं, अब मुझे खुद बता दें कि पहले तो जिन्होंने ऑलरेडी बैलेटिंग में आ चुके हैं, पहले सोसाइटी उनको पोजीशन देगी या उनको देगी जो अभी फाइल्स बाय करें। इट्स मीन कि आप लोग अगर आप प्लॉट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, मैं कभी भी मना नहीं करूँगा, लेकिन आप बैलेटेड प्लॉट में करें। बैलेटेड प्लॉट के साथ साथ आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आप
एग्जेक्टिव 1 में कर रहे हैं, ओवरसीज़ में कर रहे हैं, या फर्स्ट बैलेटिंग में शामिल हो रहे हैं सेकंड, क्योंकि फर्स्ट बैलेटिंग और सेकंड बैलेटिंग में कहने को 1 सेकंड लगता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है जो वो बेसिकली आप ये कह लें कि 2-2 साल का पोजीशन का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये जो मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बतानी थी कि आपको स्पेशली मार्केट में कोई भी गाइड नहीं करेगा, आपको कोई भी नहीं बताने वाला कि फाइल्स का क्या बेनिफिट है, बैलेटेड प्लॉट का क्या बेनिफिट है। तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप फाइल्स ले रहे हैं, आपका माइंड है कि 5 साल मुझे पोजीशन मिल जाए, इट्स ओके, तो आप ज़रूर लें, लेकिन आपको क्लियर मैसेज देना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको मार्केट से किसी भी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, और अगर मिले भी तो आप मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप क्वेश्चंस मेरी वीडियो में से लेके किसी भी अपने जानने वाले कंसल्टेंट से आप ज़रूर करें, वो आपको इसके रिलेटेड आंसर ज़रूर करेगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग वो आंसर कर रहा है तो वो राइट पे है, अगर वो आपको कह रहे नहीं फाइल्स तो अच्छी होती है, आपको दी पोजीशन मैं इस तरह कर दूँ, कोई भी A-B प्लान दे रहा है, इट्स मीन वो झूठ है। क्योंकि देखें हर एक सोसाइटी एक सीक्वेंस होता है, आप सोसाइटी से वेरीफाई करें, वो आपको यही कहेगी कि हम सबसे पहले डेवलप करेंगे जिनको सबसे पहले बैलेटिंग स्लिप इशू की, इस मीन के जो फर्स्ट बैलेटिंग है, सेकंड बैलेटिंग को फिर डेवलप करेंगे, फिर थर्ड बैलेटिंग, इट्स मीन के जो फाइल्स ले रहे हैं अगर आप उस क्राइटेरिया को एलिजिबल करते हैं तो आप थर्ड बैलेटिंग में चले जाइएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने वालों को लाखों का नुकसान हुआ है। देखें सेल्स प्रोफेशनल वो लोग होते हैं, हर कोई अपने आप को सेल्स एक्सपर्ट कह रहा होता है, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स कह रहा होता है, लेकिन मैं आपको बड़ा ओपनली बताने जा रहा हूँ कि आप जिनके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आप जिन्हें कह रहे होते हैं कि जी हमें प्लॉट लेना है, वो कभी भी आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते। अगर आपको लॉस हुआ है तो मैं आपसे बड़ा ओपनली कहूँगा कि लास्ट 1.5 साल से मैंने स्पेशली किसी को भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि मुझे आइडिया था कि जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने, स्टेबिलिटी की तरफ आपकी इकॉनमी या रियल एस्टेट नहीं जा सकती। उसमें हुआ क्या है कि जिन लोगों ने लाहौर स्मार्ट में लाखों का लॉस किया है, उसमें जो सबसे बड़ी लॉस की रेशो थी वो लाहौर स्मार्ट के 2.5 मरला और 6 मरला कमर्शियल में थी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे, लोगों ने 2.5 मरला कमर्शियल एक हाइप के साथ ले लिया, लोगों के कहने पे ले लिया, क्योंकि मे बी उस सेल्स एक्सपर्ट ने उनको पहले प्रॉफिट बना के दिया क्योंकि हवा का रुख अच्छा जा रहा था। सेकंडली उसने उन्हें कहा कि आप कमर्शियल में अगेन इन्वेस्टमेंट करें 6 to 8 मंथ के लिए। हुआ क्या कि 2.5 मरला कमर्शियल लोगों ने 20 से 25 लाख प्रॉफिट पे बाई किया था, फिर 6 मरला लोगों ने 30 से 40 लाख प्रॉफिट पे बाई किया था, जिसकी करंट मार्केट इस वक्त 2.5 मरला की जो है वो 4 से 5 लाख है और 6 मरला की 1 से 2 लाख रुपए। आप खुद लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं कितना उन्हें हुआ है। इसमें वो लोग नहीं अफेक्ट हुए जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने बेशक 2.5 मरला लिया है, 6 मरला कमर्शियल लिया है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि उन्होंने राइट टाइम पे लिए, रॉन्ग टाइम पे लिए, इसकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि जो भी लॉस हुआ है जिन्होंने भी किया, देखें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उन्हें तो आइडिया नहीं था फ्यूचर का, लेकिन हम अगर अपने आप को प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स कहते हैं तो अगर हमें रियल एस्टेट के फ्यूचर का पता नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहिए। यही रीज़न्स है कि आप वेरिफिकेशंस नहीं करते, यही रीज़न्स है कि आप छोटे से डिस्काउंट की वजह से, मार्केट रेट की वजह से आप किसी भी पर्सन से बाय करने के लिए एग्री हो जाते हैं। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि देखें जिस तरह आप मर्सिडीज़ गाड़ी के लिए कोई भी विदाउट लाइसेंस या वो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता आप उसको कभी भी ड्राइवर हायर नहीं करते, तो आप जब मिलियंस की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप 2-3 करोड़ 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वेरिफिकेशन किए बगैर, उससे कम्युनिकेट किए बगैर आप उसके साथ कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि आप पाकिस्तान में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लास्ट 1.5 ईयर्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं, लेकिन उनका जो इम्पॉर्टेंट उनके लिए जो था वो कंसल्टेंट था। अगर लास्ट 1.5 ईयर में आपको लॉस हुआ है तो उसमें जो मेन रोल था वो आपके कंसल्टेंट का था, मार्केट की कोई रोल नहीं था, क्योंकि देखें उसने आपको शॉर्ट टाइम का बताया था और उस शॉर्ट टाइम में आपको लॉस हुआ है। अगर वो लॉन्ग टर्म कहता तो आपके साथ सिंसियर था। इसलिए खुदारा के नेक्स्ट टाइम अगर आप कंसल्टेंट को चूज़ करते हैं तो ज़रूर ख्याल रखिएगा कि उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं या वो फ्यूचर प्रेडिक्शन किस बेस पे करता है। इन बातों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
तो देखें, अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट की है, लाहौर स्मार्ट सिटी किसी भी ब्लॉक में की है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो राइट डायरेक्शन में जा रही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा रही हो। अगर आप आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है या पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करना चाह रहे हैं, अगर उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या फ्यूचर में उसका हो सकता है, क्या उसको सेल करना चाहिए, क्या उसको रखना चाहिए, क्या उसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट भी है, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज ड्रॉप करें। मैं इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल आपकी क्यूरी को आंसर करूँगा, क्योंकि आपने लाहौर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की है या कहीं भी की है, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो राइट डायरेक्शन में है। मे बी देखें, आपकी जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, मे बी एक दो चेंजिंग से उसी सोसाइटी में एक दो टिप्स के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट को बेटर स्टेज पे लाया जा सके। थैंक यू सो मच।